ऑफ लखनऊ जो लखनऊ के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डालती हैं। अब्बास साहब से गुजारिश है कि आएँ और कुछ अपने प्रकाशन और आगे होने वाले प्रकाशनों के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो हम जानना चाहते हैं। उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं आजकल एक चीज़ बहुत चली है जिसे सेल्फी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वो लोग अपनी तस्वीरें खींच करके और पोस्ट करते हैं। तो आज थोड़ा सा सेल्फी मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। यहाँ तस्वीरें तो नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ कि बताऊँ आपको कि क्या कुछ मैंने किया है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बहुत करीब 10 साल पहले मैंने अपना एक बायोडाटा बनाया था और उसके बाद फिर कोई बायोडाटा नहीं बनाया। फिर अब जब ये यहाँ बुलाया गया तो मैंने कहा कि मैंने किया क्या है, पहले अपने कुछ अंदाज़ा कर लूँ। तो उस अंदाज़े से काफ़ी कुछ मुझे भी अपने बारे में पता चला, वरना तो मैं समझ रहा था कि मैं शायद यूँ ही अपनी ज़िंदगी बेकार गुजार रहा हूँ, लेकिन खैर कुछ काम किया है। तो पहली तो ये कि मैं करीब 41 साल पहले से, यानी 1974 से मैंने लिख कर छपना शुरू किया। लिखना तो खैर बहुत कुछ इत्तेफाक से ऐसा था कि घर का माहौल था और कुछ अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी कि पढ़ने लिखने का शौक़ था और उसमें लिखता रहता था। लेकिन ये कि बहरहाल छपने का जहाँ तक सवाल था, कुछ चीज़ें और छपी जिसको लिटरेचर में कहा जाएगा, लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल मैंने लिखना शुरू किया और वो एक कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट थी जो प्रिंसिपल्स, मैं प्रिंसिपल तो नहीं था लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से पॉलिटेक्निक्स में रूरल डेवलपमेंट के सिलसिले में क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर एक पूरा हिंदुस्तान का एक पूरा एक कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने यहाँ के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हुए गया था। और फिर मैंने यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूपी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने मुझसे मांगा कि आप उसकी एक रिपोर्ट बना के लिखिए। तो वो मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी। वो मेरा पहला एक तरह से चीज़ थी जो गद्य में जिसे कहा जाए छपी थी। उससे पहले कुछ पद में तो कुछ चीज़ें पहले थीं, पर उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग फील्ड हो जाती। फिर उसके बाद सन 96 से 90 में मैंने अपनी टेक्निकल फील्ड में ही मैं था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वहीं पर मैंने कुछ किताबों का, एक किताब का ट्रांसलेशन किया जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे थी और जो पंजाब और हरियाणा में थी, तो उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन, इस ख्याल से कि शायद इसे यूपी में लागू किया जा सके, वो पहली किताब वो लिखी। और उसके बाद फिर उसी सब्जेक्ट पर एक को ऑथर हो करके मैंने यूपी के सिलेबस के हिसाब से एक किताब लिखी, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे थी। और उसके बाद एक तीसरी किताब लिखी जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर करके, वो भी हिंदी में यूपी के सिलेबस के हिसाब से। लेकिन उसके बाद फिर टेक्निकल साइट पर मैंने बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं लिखी। फिर मैंने जो लिखना शुरू किया वो ज़रा ऐसी चीज़ है जिससे आपको भी, लोगों को भी शौक़ होगा। तो 1997 में नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर इलाहाबाद में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी एक मैगज़ीन निकलती थी बहुत अच्छी, अब तो शायद नहीं निकल रही है, सुंदरम करके। उसमें मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा खत्ताती के ऊपर। खत्ताती कहते हैं कैलीग्राफी पर। कैलीग्राफी में जो कैलीग्राफी है उसके ऊपर, उसके लिए मैंने लिखा। और वो मेरा आर्टिकल, वहाँ से मेरी इस तरह की लिखना पढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद लखनऊ पर जो पहला मेरा आर्टिकल था वो लखनऊ सिटी मैगज़ीन में प्रेमी साहब निकालते थे एक मैगज़ीन, एसपी प्रेमी साहब, सत्यपाल प्रेमी साहब, नेशनल हेराल्ड से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने मैगज़ीन निकाली थी और उसमें मेरा पहला आर्टिकल था लखनऊ सिटी मैगज़ीन में, ऑल इन स्पीच, जिसमें मैंने लखनऊ की ज़बान
लखनऊ में बातचीत किस तरह से होती है, लखनऊ में कोई आपसे मुलाकात करेगा तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा, आप उससे कैसे मिलते जुलते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो जो पूरी एक तरह का वो था, उसके ऊपर मैंने लिखा था और वो मेरा पहला आर्टिकल लखनऊ के ऊपर था। उसके बाद दूरदर्शन से मुझे एक इनविटेशन मिला कि आप लखनऊ के इमाम बाड़ों पर लिखें कुछ। एक मतलब उस पर डॉक्यूमेंट्री बन रही, उसका एक जो स्क्रीन प्ले टाइप की चीज़ जो कहलाती है वो आप उसको लिखें और उसके बेसिस पर भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। उस वक़्त मुझे लखनऊ के बारे में ज़्यादा पढ़ने का और लखनऊ के बारे में समझने का मौका मिला। वैसे मैं एक बात और बता दूं कि मैं लखनऊ में ना पैदा हुआ हूं और न लखनऊ में मेरी पढ़ाई हुई। मेरी पढ़ाई और सब कुछ बाहर इलाहाबाद में ज़्यादातर और उसके बाद अलीगढ़ में। तो लखनऊ से मेरा ताल्लुक़ सिर्फ नौकरी और नौकरी के बाद शादी के बाद यहाँ पर सेटल होने का मौका मिला। तो ये था। तो मुझे लखनऊ के बारे में वाकई बहुत, हालांकि मेरा ननिहाल भी यहाँ था, मैं आता जाता रहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी। ये बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। बहरहाल फिर उसके बाद जो हुआ ये कि मैंने किताबें लिखी और अंग्रेज़ी में मेरी 4 किताबें, जिनका के नाम अभी आपने बताया कि एक वेलिंग ब्यूटी, दूसरी लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ लखनऊ और तीसरी इनक्रेडिबल लखनऊ ए ट्रैवलर्स गाइड, ए विजिटर्स गाइड करके, और चौथी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बुकलेट के फॉर्म में जो टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल होती है, वो डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश, उसमें लखनऊ का जिक्र करते हुए लखनऊ पूरे यूपी की जगह जो थी उनके बारे में मैंने लिखा। तो 4 किताबें तो इस तरह से अंग्रेज़ी में और 2 किताबें ये हिंदी भाग में निधि की, मरसिया और लखनऊ की मरसिया गोई, और दूसरी लखनऊ की लुप्त होती कलाएँ। चूँकि मेरा ताल्लुक़ उर्दू से और इन चीज़ों से ज़्यादा था, तो मरसिया की वजह से ही लखनऊ और मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, और दूसरा जो मतलब जो लिटरेचर में एक बहुत इम्पोर्टेंस उर्दू लिटरेचर में मिलती है लखनऊ को, वो उसके मरसिए की वजह से। उसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ का मुहर्रम है और मुहर्रम से नवाबों से भी मुहर्रम का ताल्लुक़ रहा और लोगों का भी मुहर्रम से ताल्लुक़ रहा। यहाँ अभी आपने चुपताजिया के जुलूस के बारे में पढ़ा ही होगा, 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये एक जो लखनऊ की ख़ास बात ये थी कि यहाँ 2 महीने और 18 दिन तक मुहर्रम चलता है, जो कि दुनिया के किसी कोने में नहीं था। यहाँ की देखा देखी कुछ लोगों ने अपना लिया है, लेकिन बहरहाल ये एक यहाँ का एक यूनिक चीज़ है। ये ना ईरान में है ना इराक़ में है जहाँ से कि ये मुहर्रम का शुरू हुआ, लेकिन ये बात एक बड़ी पिक्यूलियर है लखनऊ की, जो कहीं आपको मतलब जो इसको एक डिस्टिंग्विश भी करती। अब मैगज़ीन्स में मेरे 230 आर्टिकल्स छप चुके हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों में, जिसमें एक जो ख़ास चीज़ थी वो हिंदुस्तान टाइम्स की एक सीरीज़ थी, ए टाइम इन हिस्ट्री। उसमें लखनऊ पर मेरे 2.5 साल तक करीब आर्टिकल्स निकले, जो 1997 से 1999 तक छपे। इसमें करीब 120 आर्टिकल्स थे जो लखनऊ के मॉन्यूमेंट्स और लखनऊ के हिस्ट्री से कंसर्न थे। तो इस तरह से ये ज़्यादा था। बाकी तो टाइम्स ऑफ जितने अंग्रेज़ी के 5 अखबार जो यहाँ से निकले हैं, नेशनल हेरल्ड, पायनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी में मेरे अपने आर्टिकल्स छपे। और इस तरह से करते करते ये 230 आर्टिकल्स का उर्दू और हिंदी और इन सब में कलेक्शन करते हुए मेरे 203 आर्टिकल्स, और मैं अपने आर्टिकल्स के लिए खुद ही तस्वीरें भी लेता हूँ अब भी। तो करीब 236 तस्वीरें भी उसमें जो छपी हैं वो मेरी अपनी ली हुई। तो अब ये कि अब इंटरनेट और ऑनलाइन का ज़माना है, तो इसमें भी मेरे 3 आर्टिकल्स जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर और इंटरनेट में भी। एक अभी कैफ़े डिसेंसस में एक आर्टिकल छपा जो लखनऊ की कैलीग्राफी पर था,
दूसरा एकेडमिया एजुकेशन में है, इसमें है ये यहाँ की एक चीज़ कहलाती है रेख्ती, लखनऊ में रेख्ती। तो रेख्ती एक होती है जो एक कविता का संग्रह तरीक़ा है जिसमें औरतों की बातें मर्द लिखने की कोशिश करते हैं कविता के रूप में। तो ये एक टॉपिक था जिस पर मैंने लिखा। और तीसरा एक इंसाइक्लोपीडिया ईरानिका है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन ईरान के अपनी एक ईरानी है। तो उसमें मैंने ताजमहल के जो खत्तात थे, ताजमहल पे जो बहुत अच्छी कैलीग्राफी है, अमानत खान शिराजी, इनका एक सराय है जो अमृतसर के पास है, वाघा बॉर्डर के बिल्कुल पास में, और वहीं पर उनकी डेथ भी हुई थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सराय में, और उसमें जो मस्जिद है और उसमें भी बहुत अच्छी कैलीग्राफी की है, उसके गेट्स वगैरह पे भी बनाई है, बहुत बड़ा एक हाथा सा है। उस पर मैंने उस पर भी लिखा, और उसके सिलसिले में शिराजी के सिलसिले में जो पेज था इंसाइक्लोपीडिया में, उसमें अपनी तस्वीरें उस सराय की जो हमने विज़िट किया था इस साल 2014 में मार्च में, उसको भेज करके और उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आज की है कि उसकी क्या पोजीशन है उसके बारे में लिख करके, तो वो मैटर ये जो है वो एकेडमिया इंसाइक्लोपीडिया में छपा। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो लिखने के बारे में आपने कहा कि अभी आसान और उस तरीके से लिखने की बात है, लेकिन एक चीज़ जो ख़ास तौर से इसलिए कहनी पड़ रही कि एक प्रपोज़ल है कि हमारा लखनऊ की जो पुस्तक माला है, इसमें जो आर्टिकल्स हैं या किताबें हैं और इसमें जो मटेरियल है, इसको एक इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में दिया जाए और इसको एक विश्व कोश के तौर पर या एक ज्ञान कोश के तौर पर इसको बनाया जाए। लेकिन इस सिलसिले में एक बात बहुत बड़ी होती है कि एक इतिहास की चीज़ लिखना, फैक्ट्स को लिखना एक बड़ी मुश्किल बात होती है, और उसके लिए बड़ी ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत होती है। किस्से कहानियाँ लिखना या अफसाने लिखना या चटपटे रूप में कोई चीज़ें लिखना जिसको लोकप्रियता तो ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से या हिस्टोरिकल रूप से या उसको मान्यता नहीं मिलती है जब तक कि उसमें ऑथेंटिसिटी ना हो। एक शेर यहाँ के शायर का है, आप कृष्ण बिहारी नूर जी का, कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो यही बात इतिहास के लिए कि सच में अगर इतिहास में आप लिख रहे हैं कोई चीज़ ऐतिहासिक, तो उसमें कमी बेशी हुई तो वो फिर उसकी मान्यता या उसकी प्रामाणिकता ख़त्म हो जाती है। किस्से कहानी में आप जो कुछ लिखे हैं, शेर व शायरी में भी आप इधर उधर भटक सकते हैं बड़े आराम के साथ, लेकिन जब आप इतिहास लिखते हैं तो उसमें आपको बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है, और यही बात नहीं है। और इस बात को भी एक और दूसरे शायर ने कहा है कि सच्चाइयों के घूंट हैं कड़वे बहुत शकील, शकील बदगनी जब का ये शेर है, सच्चाइयों के घूंट हैं सच्चे बहुत शकील, सच बात सच बात लब पे लाओ बहुत एहतियात से। तो मैं बहुत एहतियात से आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। लखनऊ के सिलसिले में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं जो हैं, जिनको कुछ तो उसकी वजह हमारे जैसे मतलब यहाँ के लिखने वाले भी हैं जो बातों को सही तौर पर नहीं पेश करते हैं, गलत पेश करते हैं, और उनसे वो भ्रांतियाँ बनी। तो उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भ्रांतियाँ हैं, कुछ आपको पॉइंट आउट इसलिए करना चाहता हूँ कि ये बातें हम लोग जान भी सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये कि इतिहास के बारे में कि साहब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये 3000 वर्ष पुराना ईसा पूर्व का यहाँ का इतिहास है। इसमें कुछ हमारे एक बहुत अच्छे बहुत मशहूर लेखक हैं अमृतलाल नागर जी का भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने भी कोशिश की है कि यहाँ के इतिहास को बहुत ही पुराना दिखाने की कोशिश करें, और उस पर अपनी बातें लिखी हैं उन्होंने। लेकिन उसकी प्रामाणिकता कितनी है ये ज़रा कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आर्कियोलॉजिकली ब्लू ग्रे पॉटरी और ब्लैक पॉटरी तक ही यहाँ तक अवशेष मिले हैं, उससे पुराने अवशेष नहीं मिलते। लिहाजा इसे
ईसा पूर्व से आप बहुत ज़्यादा ले जाएं तो 1500 वर्ष से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, उससे पहले के। तो ये बात होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि लखनऊती और लखनऊ एक ही है। लखनऊती जो है वो बंगाल में है, मालदा के पास एक जगह है गौड़, वहाँ पर लखनऊती है, उसका लखनऊ से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक आध लिखने वालों ने ये भी जोड़ दिया कि साहब लखनऊती भी जो है वो लखनऊ है। इसी तरह से एक बात आती है छतर कुंवर के सिलसिले में, छतर मंजिल के सिलसिले में, वो भी गलत है। वो छतर मंजिल और छतर कुंवर के सिलसिले में बात यूँ गलत है कि ज्वाला प्रसाद ने अनवरुल सादात एक पर्शियन में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, उसमें उसने शुजाउद्दौला के 3 बीवियों का जिक्र किया है। उसमें एक बीवी हिंदू थी जो राजा बनारस की बेटी थी, और उसकी जो 3 औलादें हैं उनमें सादत अली ख़ां का नाम कहीं नहीं है। और सादत अली ख़ां की बीवी के लिए छतर कुंवर कह करके उसको छतर मंजिल से जोड़ना, ये एक बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल कहीं